चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 8% की गिरावट हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। इससे पहले भी दोस्तों इस तरीके से गिरावट दोस्तों नजर आया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने 1450 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा, 1400 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा, या फिर जो लोग पहले से इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर चुके हैं, उन लोगों को पता होगा कि इससे पहले हमें हुआ क्या था। ये क्वार्टर से पिछले क्वार्टर का जब हमें कंपनी ने अपना रिजल्ट अपना जो डिक्लेयर किया था क्वार्टर का, उस क्वार्टर के अंदर भी दोस्तों कंपनी का इसी तरह का स्टेटमेंट हमें नजर आया था। एक स्टेटमेंट की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट ने इसे नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों रिएक्ट हमें कर चुका है। एंड मेन रीजन तो न्यूज़ है, तो न्यूज़ के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। साथ में दोस्तों कल के दिन का अगर आप नैस्डैक के अंदर जो अमेरिकन मार्केट के अंदर जो इन्फोसिस लिमिटेड नाम से जो कंपनी लिस्टेड है, इन्फोसिस एडीआर, उस वर्जन के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 7 से 8% का गिरावट नजर आया हुआ था इन्फोसिस एडीआर के अंदर। जो बेसिकली इन्फोसिस एडीआर एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। इसका रिएक्शन हमें कल ही के दिन दोस्तों इन्फोसिस एडीआर के अंदर नजर आया हुआ था, और आज के दिन हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर इसका रिएक्शन नजर आया हुआ है। और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे 1340 रुपए की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो अभी देखिएगा, पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन कर चुका हूँ। तो बेसिकली पिछले 6 महीने में कंपनी ऑलमोस्ट हमें 14% की गिरावट के अंदर हमें इन्फोसिस करंटली हमें ट्रेड करते हुए नजर आया हुआ है। अप्रैल 2023 महीने का अगर आप दोस्तों गिरावट जो हुआ था, ये जो गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर जो हुआ था, ये मैं जो हाईलाइट आपके साथ कर रहा हूँ, ये गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था आप दोस्तों मुझे क्या बता सकते हो? देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यह हुआ क्या था कि कंपनी ने रिजल्ट आने से पहले एक हमें स्टेटमेंट पेश किया था। उस स्टेटमेंट के अंदर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया था कि फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिएगा कि इन्फोसिस से बोलता है कि हम लोग इस क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 40 से लेके 50 करोड़ के आसपास, यानी कि 50 से लेके 60 करोड़ के आसपास हम लोग रेवेन्यूज जनरेट करने वाले हैं, या फिर 50 से 60% के आसपास हम लोग ग्रो करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट बार जब कंपनी ऐसा बोलता है कि हमारे लिए इतना भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 50 से लेके 60 करोड़ के आसपास जनरेट कर पाए या फिर परफॉर्म कर पाए, इस क्वार्टर के अंदर हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, 20 से 30 करोड़ के आसपास हमें परफॉर्मेंस करने वाले, या फिर 20 से 30% के आसपास हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो मार्केट को क्या था, जो पहला जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था इन्फोसिस ने, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने मार्केट ने दोस्तों उसका रिएक्शन नज़र आया हुआ था। और अभी जितना पहले नंबर दिया था उतना भी करंटली कंपनी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो मार्केट पहले से इसके अंदर बियरिश नज़र आया था, पहले से नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें मार्केट लेके चल रहा था, और करंटली उससे भी बहुत जो नेगेटिव मार्केट ने सेंटिमेंट्स लेके चला हुआ है। तो जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें मार्केट ने इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। तो जो गिरावट हमें अप्रैल 2023 के अंदर नजर आया हुआ था, सिमिलर तरीके से गिरावट हमें करंटली जुलाई 2023 के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए, गिरावट का दोस्तों मेन रीजन क्या है हम लोग बात कर लेते हैं, आपको इन डिटेल के अंदर समझ में आ जाएगा। इन्फोसिस क्वार्टर 1 रिजल्ट, जो कंपनी ने अपना क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट पेश किया था, फाइनेंशियल ईयर 2024 रेवेन्यूज ग्रोथ गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड टू 1.1 से लेके 3.5% के आसपास नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा, इनका दोस्तों में एक स्टेटमेंट नजर आया हुआ है। ये सबसे पहले कंपनी ने ऐसा बोला गया था कि रेवेन्यू ग्रोइंग के अंदर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 4 से लेके 7% के आसपास रेवेन्यूज ग्रो कर सकते हैं, इसे कंपनी के द्वारा इन्फोसिस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। लेकिन अभी जो करंटली जो कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर जो हमारा रेवेन्यूज ग्रोथ होने वाला है, वो 4 से लेके 7% हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर पाएंगे, 1 से लेके 3.5% के आसपास हम लोग ग्रो कर पाएंगे। तो मार्केट पहले से जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग 4 से लेके 7% के आसपास परफॉर्म कर पाएंगे, तभी से मार्केट इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बियरिश नज़र आया हुआ है, नेगेटिव मान रहा है। और करंटली कंपनी ने ऐसा बोला कि ये भी हम लोग नहीं कर सकते, तो मार्केट फुल या नेगेटिव हो चुका है। और इसी नेगेटिव वजह से यही एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। लेकिन देखिएगा, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, जितना आपको कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए उतना कंपनी के अंदर बढ़िया मौका दोस्तों बन जाता है। जब अप्रैल 2023 के अंदर हमें करेक्शन नजर आया हुआ था इस खबर का, उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन के बाद कंपनी ने कंसोलिडेशन फेस किया, और कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे कंपनी हमें धीरे धीरे आगे हमें आने वाले फ्यूचर में बढ़ते हुए नजर आया हुआ था। और मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर
गिरावट नजर आए तो बाइंग के लिए सबसे बढ़िया मौका कंपनी दिया जाता है या फिर कंपनी दे देती है। तो एक अपडेट्स के हम लोग बात करेंगे। इस अपडेट्स के द्वारा आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट हो सकता है। तो देखिएगा, इन्फोसिस साइन 5-year AI डील विद $2 billion टारगेट स्पेंड। तो बेसिकली अगर आप यह देखोगे तो इन्फोसिस ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किया हुआ है, AI के ऊपर किया गया है। तो दोस्तों इनका ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें स्कोप आने वाले फ्यूचर में आपको पता ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। जितना भी कंपनी का मार्केट साइज़ है या फिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट साइज़ है वो आने वाले फ्यूचर में 5 गुना होने वाला है। यानी कि दोस्तों समझ सकते हो, ग्रोथ तो बहुत शानदार तरीके से मिलने वाली है। डिमांड तो जो कंपनी AI के ऊपर काम करेगी वो उस कंपनी के अंदर 100% रेवेन्यूज़ के अंदर एंड नेट प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ आपको नजर आएगी। और इन्फोसिस ने जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है उसको ज़रूर हमें AI रिगार्डिंग कंपनी को फिर पे बैक आपको होते हुए नजर आ सकता है। अभी देखिएगा, इन्फोसिस या IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, मैक्सिमम के अंदर 11,400% का रिटर्न बना के दे चुका है। पूरे कंपनी की हिस्ट्री के ऊपर दोस्तों अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 11,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। लेकिन क्या कंपनी का चार्ट पैटर्न डायरेक्टली 11,000% दिया? कोई बीच में गिरावट दोस्तों नजर नहीं आया, ऐसा दोस्तों नहीं हुआ। बीच बीच में डिप नजर आया, बीच बीच में करेक्शन नजर आया। लेकिन जो लोग इस करेक्शन के अंदर और ज्यादा बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करते उन्हीं लोगों को कंपनी ने मल्टीप्लाई का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। जितना आपको इन्फोसिस गिरावट के अंदर मिले, करेक्शन के अंदर मिले, उतना दोस्तों बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इन्फोसिस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाली। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% का गिरावट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। तो बेसिकली गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन आप बोल सकते हो कि कंपनी का आज के दिन हमें Q1 का रिजल्ट कंपनी का आने वाला है, यानी कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें Q1 रिजल्ट रिगार्डिंग एक प्रीव्यू नजर आया हुआ है, एक एस्टिमेट नजर आया हुआ है, क्योंकि इस तरह से रिलायंस का हमें कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो दिया गया है वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसी की वजह से रिलायंस इस कंपनी के अंदर आज के दिन 2.5% का गिरावट हुआ। सेकंड रीजन की अगर बात की जाए, गिरावट नहीं एक प्राइस एडजस्टमेंट दोस्तों आप ये बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीमर्जर था उसका एक रिकॉर्ड डेट हमें कल के दिन नजर आया हुआ था। तो कल के दिन भी आपको ऑलमोस्ट हमें ओवरऑल बेसिस के ऊपर पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे पिछले 2 से 3 दिनों का, तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 10% का गिरावट हुआ। लेकिन दोस्तों ये 10% का गिरावट नहीं, एक प्राइस एडजस्टमेंट बोल सकते हो, डीमर्जर रिगार्डिंग, ये सब कुछ चीज़ें हमें होते हुए नजर आई हुई हैं। तो इसकी वजह से कोई दोस्तों पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके से Q1 का अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकते वो हमें क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है। ब्रोकरेज फर्म को ये लगता है कि रिलायंस का जो नेट प्रॉफिट आ सकता है वो ऑलमोस्ट हमें डाउन, यानी कि डाउन परफॉर्म कंपनी कर सकता है। एक दो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक डिक्लाइन या फिर गिरावट हमें रिजल्ट के अंदर इनके नजर आ सकती है। तो जिसके हिसाब से अभी तो दोस्तों कंपनी ने Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। आज के दिन जब भी कंपनी Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 1-1.5 घंटे में कंपनी रिजल्ट या डिक्लेयर कर सकती है। तो जब भी कंपनी डिक्लेयर करेगी रिजल्ट्स, हम लोग दोस्तों रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। किस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट घट सकता है? आपको पता होगा O2C बिजनेस हमें इनका भी नजर आया हुआ है, या फिर कंपनी रिलायंस रिटेल सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है एंड जियो के रिगार्डिंग कंपनी काम करता है। 3 सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। तो बेसिकली जो पहला वाला सेगमेंट है ऑयल वाला सेगमेंट, पेट्रोकेमिक ऑयल वाला जो सेगमेंट हमें नजर आया हुआ है, जहाँ से कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें कंपनी जनरेट करता है, उस सेगमेंट का कोई अच्छा हमें परफॉर्मेंस नहीं हुआ है Q1 रिजल्ट्स के अंदर। सिर्फ रिटेल सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड जियो ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसी की वजह से स्लाइटली हमें डिप्स हमें नजर आया हुआ है प्रॉफिट्स के अंदर। तो कंपनी का मानना है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग तीनों सेगमेंट के अंदर कंपनी शानदार तरीके से परफॉर्म करेगी, तभी कंपनी का जो रेवेन्यूज नेट प्रॉफिट शानदार तरीके से ग्रो हो सकता है। तो जितना गिरे उतना बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने अनाउंस किया है 9:5 रेशियो में बोनस, तो जिसकी हिसाब से कंपनी का नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। मैक्सिमम के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे 32,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 9 शेयर होंगे तो 9 के बदले कंपनी 5 के बदले कंपनी 9 शेयर एज अ बोनस के हिसाब से देने वाली है। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।